डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि किसी भी एलिमेंट में हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद को कैसे मालूम कर सकते हैं। हमें पता है सोडियम 11 और 22.99 की सूरत में होता है। तो 11 जो है उसका एटॉमिक नंबर है और ये हमारे पास उसका क्या है, एवरेज एटॉमिक मास कहलाता है। और हमें पता है कि सोडियम के 3 आइसोटोप जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, और 22, 23 और 24 जो 11 और 23 वाला है वो हमारे पास अबंडेंट में पाया जाता है, वो नेचर में हमें अबंडेंस में मिलता है। इनके एटॉमिक नंबर जो हैं 11 सेम होंगे, जबकि मास नंबर जो होंगे वो मुख्तलिफ हो सकते हैं और चेंज हो सकते हैं। मास नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से, एटॉमिक नंबर को जी से, न्यूट्रॉन्स को एन से, प्रोटॉन्स को पी से, इलेक्ट्रॉन को ई से। और इसी तरह से हमें पता है किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर की अमाउंट जो होती है वो सेम होता है। जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन होता है और वही इलेक्ट्रॉन उसकी अमाउंट होती है। अब हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है वो किसके, एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटॉन्स की अमाउंट के इक्वल होंगे। जो प्रोटॉन्स हैं वही क्या होंगे, उसके एटॉमिक नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इज़ इक्वल टू एटॉमिक नंबर। जैसे कि 11 एटॉमिक नंबर है सोडियम का, तो इसमें प्रोटॉन्स की तादाद भी 11 ही होगी। और न्यूट्रॉन्स जो है वो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि वो न्यूट्रॉन्स की अमाउंट आ जाएगी। ए माइनस जी करेंगे तो न्यूट्रॉन्स की अमाउंट हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे मालूम कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो हमारे पास ऐसे आ सकते हैं, एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट आ जाएगी हमारे पास। जैसे कि सोडियम जो है वो हम एग्जांपल से देख लेते हैं कि 11 और 23 की सूरत में एग्जिस्ट करता है। तो जो एटॉमिक नंबर होगा वही क्या होंगे, प्रोटॉन्स की अमाउंट होगी। 11 एटॉमिक नंबर है तो 11 ही प्रोटॉन्स की तादाद होगी। न्यूट्रॉन क्या हो गए, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करेंगे तो हमारे पास न्यूट्रॉन्स की अमाउंट आ जाएगी। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 11 माइनस ज़ीरो करेंगे, मतलब 11 माइनस ज़ीरो जो है वो ये एक न्यूट्रल एलिमेंट है, न्यूट्रल स्पीशी है। तो हम 11 माइनस ज़ीरो करेंगे, हमारे पास इलेक्ट्रॉन की तादाद जो क्या होगी 11 आ जाएगी। सेम इसी तरह हम एक और न्यूट्रल एलिमेंट देखते हैं जो कि सिलिकॉन है। सिलिकॉन में हमारे पास 29 और 14 की सूरत में एग्जिस्ट करता है। तो 14 जो एटॉमिक नंबर है तो वही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। और न्यूट्रॉन्स की तादाद क्या होगी, 29 माइनस 14, तो ये हमारे पास 15 आ जाएगा। एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर हमने क्या किया, माइनस कर दिया। इसी तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, 14 माइनस ज़ीरो होगा, क्योंकि एलिमेंट के क्योंकि यहाँ पर ये एक न्यूट्रल एलिमेंट है तो हमारे पास इसमें न्यूट्रल एलिमेंट ज़ीरो चार्ज होगा। तो 14 माइनस ज़ीरो करेंगे तो 14 आ जाएगा। अब हम एक केटाइन और एक अनाइन का देखते हैं कि एलुमिनियम 27 और 13 की सूरत में है तो 3 प्लस इसके ऊपर चार्ज है, प्रोटॉन की वही तादाद होगी जो कि एटॉमिक नंबर 13, अगर एटॉमिक नंबर है तो 13 ही प्रोटॉन होंगे। न्यूट्रॉन 27 माइनस 13 सेम हम करेंगे तो ये उसी तरीके से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 न्यूट्रॉन की तादाद आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 13 माइनस 3 करेंगे, चार्ज जो है हमारे पास 3 है तो यहाँ पर हम एटॉमिक नंबर में से चार्ज को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद आ। अब सल्फाइड अनाइन को देख लेते हैं जिसके ऊपर -2 चार्ज है और वो 33 और 16 की सूरत में है। तो प्रोटॉन के हमारे पास कितने होंगे, जितना एटॉमिक नंबर है 16 और 16 ही प्रोटॉन होंगे। न्यूट्रॉन 33 एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर करेंगे तो 17 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन 16 -2 करेंगे एटॉमिक नंबर में से, चार्ज को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब सेम हमने दो न्यूट्रल एलिमेंट और दो चार्ज्ड एलिमेंट्स को देख लिया, केटाइन और एनाइन को। अब हम एक एग्जांपल के ज़रिए से समझते हैं कि हम किस तरह एक एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद पता है और हमें ये नहीं पता कि एलिमेंट कौन सा है, तो हम ये भी मालूम कर सकते हैं कि हम किसी भी एलिमेंट को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। केटाइन विद ए +4 चार्ज हैज़ 26 न्यूट्रॉन्स एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज़ आइडेंटिफाई द एलिमेंट। हम एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। सपोज हमारे पास एक एलिमेंट है X जिसके ऊपर चार्ज है +4।
हमें पता है एक फार्मूला के एटॉमिक मास को हम ए से डिनोट करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो है एटॉमिक मास न्यूट्रॉन्स जो है नंबर ऑफ़, और वो इक्वल होता है एटॉमिक मास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स के और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के। अब हमें ये भी पता है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के और एटॉमिक मास के इक्वल होते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन या एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं या नंबर ऑफ़ प्रोटॉन फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम इसको यहाँ पर पुट कर लेते हैं नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स की जगह। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज है, और तो इसमें हमने 18 इज़ इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज हमारे पास क्या 4 है, और यहाँ पर माइनस हो रहा है तो इक्वेशन के इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और एटॉमिक नंबर 22 एटॉमिक नंबर हमारे पास आ जाएगा। अब इसको हम प्रोटॉन की जगह पर एटॉमिक नंबर हमारे पास आ जाएगा 22 और इसको हम पुट करेंगे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स की जगह पे। अब मैस हम पुट करेंगे तो 26 + 22 और हमारे पास क्या होगा, मैस नंबर 48 आ जाएगा। और 48 किस एलिमेंट का होता है, वो टाइटेनियम का होता है। टाइटेनियम प्लस 4 आ जाएगा ये। अब हमारे पास हमें पता है कि यहाँ से हमें 22 हमारे पास एटॉमिक नंबर आया है और हमारे पास इसका मैस जो है 48 आया है। हम पीरियोडिक टेबल से भी कंफर्म कर सकते हैं ये टाइटेनियम ही है। टाइटेनियम का एक केटायन है 22 एटॉमिक नंबर और 47.90 मीन 48 हमारे पास एटॉमिक मास आ गया। और अननोन एलिमेंट जो है हमारे पास टाइटेनियम है। ये इस डियर स्टूडेंट, आज हमने देखा कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की तादाद मालूम कर सकते हैं और इन्हीं से हम किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं अगर हमें उसकी एग्जैक्ट एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन नहीं पता तो हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से एलिमेंट को भी आइडेंटिफाई करते हैं। शुक्रिया। ये MCQs भी आ जाते हैं होते हैं और न्यूमेरिकल भी 2 to 3 मार्क्स का ये अक्सर पूछ लिया जाता है।